Haram! वीडियो का टाइटल है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेन इन द मैरिज मार्केट राइट नाउ। ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पर ही इनका रील जो है मिला और इन्होंने इस वीडियो में इस रील में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन दी है रिगार्डिंग द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अक्सर आपने देखा होगा कि बातें करी जाती हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हर चीज़ को पैसे पे, हर चीज़ को स्पेशली गाय एक लड़के की आइडेंटिटी को पैसे के अराउंड तोला बहुत ज़्यादा है। दैट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, एलपीए कितना है, पैकेज कितना है। इनफैक्ट कंपटीशन एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी बच्चे को, लड़के को छठी क्लास से, 5वीं क्लास से फाउंडेशन बैच के नाम पे इसलिए कराई जाती है कि वो आगे जाके बड़े कॉलेज में पार्ट लेगा, जिससे बड़ी प्लेसमेंट मिलेगी, मोटा पैसा कमाएगा और फिर क्यों कमाएगा जब आप उनसे पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों? कि जी एक्सपेक्टेशन तो पूरी करेगा ना, शादी भी तो होगी उसकी। अब एक्सपेक्टेशन का ऐसा अचार डाला हुआ है कि जिस अचार को जिस पराठे के साथ खाया जा रहा है टेस्ट के साथ, सुबह दर्द बड़ा उठता है उसका जब हल्का हुआ जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो पे आप देखें। सो देयर इज अ ट्रेंड जो कि आजकल चल रहा है, आई एम नोटिसिंग इन एनी काइंड ऑफ मैरिज कि लड़कों से ना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, एट द एज ऑफ 25 26 27, ठीक है, शादी हो रही है और लड़कों से एक्सपेक्टेड है कि वो उनका एक अपना घर हो, अपना खरीदा हुआ गाड़ी वाह भाई, एक्सपेक्टेशन कौन लगा रहा है? समझदार बता देना कमेंट में, ये गाड़ी वाला और घर का वाला। हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो, इतने लाख का पैकेज हो। भाई पहले जमाने में जब शादियां हो रही थी 24 25 में, जब लड़कों की शादी होती थी, लड़कियों की शादी होती थी, दोनों कमा रहे हैं या धीरे धीरे करके ग्रोथ हो जाती थी। चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, आज भी अगर कमा रही है तो लड़की भी अगर कमा रही है तो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो जाएगी। ये कैसे एक्सपेक्टेड है एट द एज ऑफ 26 27 कि लड़के के पास सब कुछ हो? भाई ये बिजनेस वालों के अलावा तुम नौकरी वाले लड़कों से, जिन्होंने ठीक है बीटेक करी, 23 से अगर वो नौकरी कर रहे हैं, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एट द एज ऑफ 25 26 हर एक लड़के के पास इतना प्रॉपर्टी, इतना वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा? मैं आपको इसमें एक ना चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लाइक इनफैक्ट लड़कों का भी एक ये मानना था, जो अब टूट भी रहा है कुछ-कुछ जगह पे। कुछ-कुछ जगह पे नहीं टूट रहा बिकॉज़ 1-2 एक्सेप्शनल और आउटलायर केसेज़ आते हैं। उनका ये मानना था कि ठीक है भाई, अगर हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी जॉब पर जाएँगे और हमारी जो वाइफ़ है वो भी जॉब पर जाएगी, तो हम उसको एक तरीके से बैलेंस आउट कर लेंगे चीज़ों को और परिवार आगे स्थापित हो जाएगा। डबल इनकम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से लाइफ़स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाएगा। बट चीज़ें डेटिंग मार्केट और मैरिज मार्केट में, स्पेशली मैरिज मार्केट में अलग ही लेवल पे गईं। उसमें ऐसा नहीं हो कि इफ लाइक वो पार्टनरशिप पे नहीं जा रहा, वो पार्टनर इक्वालिटी बहुत बोलते हैं बट वो नहीं जा रहा, और उसका आप डेटा जाके चेक कर लें। अगर मान लीजिए एक लड़का है जो कमा रहा है 10 लाख रुपए, तो वो सोच रहा है कि ठीक है मेरी बीवी भी 10 लाख कमाएगी, 10 10 20, और वो तो बस क्विक मैथ्स कर रहा है, वो तो A+B=C कर रहा है। बट वो ये भूल जाते हैं कि भाई इफ द वुमेन इज मेकिंग 10 lakhs, आप डेटिंग क्राइटेरिया या जो ग्रूम जो होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लो, वो उसमें आप आ ही नहीं रहे हो भाई। आप अपने बिन बात के सपने सजा रहे हो। नाउ शी विल लुक अपॉन, और क्योंकि हाइपरगमी वहां पर वो चीज आ जाती है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। इंडिया में इतना ज्यादा सीन जो खराब है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का, जैसे इन कंटेंट क्रिएटर ने भी बोला, दैट इज इंडिया में हाइपरगमी प्रैक्टिस होती है। हाइपरगमी, एक तो हाइपरगमी है कि इफ आई एम मेकिंग 10 लाख, आई नीड अ गाय हु इज मेकिंग एटलीस्ट 15 लाख पर एनम। एक और हाइपरगमी का इस पे एडेड लेयर ये होता है कि जो फैमिली है उससे इंड्यूस होती है हाइपरगमी भी, तो वो हाइपरगमी का रूप ले लेती है, जिसमें घर वाले आके बोलते हैं ना 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 ना, 15 लाख नहीं बेटा, इतना पढ़ाया लिखाया है तुम्हारे लिए तो हम 50 एलपीए वाला या 1 CR वाला दूल्हा ढूंढेंगे। दैट इज अ थिंग। वो हाइपरगमी है जो इंडिया में है। इतना तो आप बाहर भी नहीं देखेंगे इतना। इसलिए जिस लेवल का जो आप कह लें एक डिक्लाइन आ रहा है मैरिज में, ऐसा नहीं यूएस में नहीं है, बट यूएस में इतने साल हुए तब उसके बाद वो डिक्लाइन में गई चीजें। इंडिया में पिछले 10 साल के अंदर और पिछले 5 साल में देखो डिक्लाइन का क्या रेट रहा है। उनका ग्राफ ऐसे गया नीचे, जिग 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 जिग। इंडिया में गया धड़ाप, और अब भी जाएगा, अभी भी जा भी रहा है, देख लो। तो दिस इज सो अनरियलिस्टिक एट यस, अनदर लेवल कि तुम्हें अपनी लड़की देनी है, लड़की तुम्हारी जॉब भी नहीं कर रही है। मैं समझ रही हूँ कि तुम बेरोजगार से किसी की शादी नहीं कर सकते, बट बट यार ऐसा होना नहीं चाहिए ना। बेरोजगार से अगर शादी नहीं हो सकती तो फिर बेरोजगार से दिल क्यों लगा जाते हैं? ये भी कोई भूल है। बहुत सारे ऐसे लड़के जी बेरोजगार है, दिल लगा रखा था, उसके बाद शादी किसी और से कर ली, पैसे वाले गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले से। तो मतलब ये दोनों हाथों में लड्डू वाला कब तक चलेगा भाई ये गेम? इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखो ना कि भाई इतने लाख का पैकेज हो, अगर तुम्हारी लड़की का इतना है तो तुम लड़का देखो इतने लाख के पैकेज का। पर तुम चाह रहे हो कि उसके पास हो प्रॉपर प्रॉपर्टी, घर हो, तुम उसके पास अपना। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, मेरे पास ईमेल भी आते हैं। आदमी आदमी का दुश्मन भी है एक सेंस में।
ओके, देखो बूमर क्या होते हैं, उन्होंने भले ही बूमर इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, पैटर्नल मेड गार्डिंग के बारे में, कि पिताजी ने भले खुद कुछ कमाया ना हो, खुद की नौकरी हो 20-25 हज़ार पर मंथ वाली, बट उनको सपने सजाएँगे कि लड़का कोई मिल जाए 21 साल में जिसका खुद का एक प्रॉपर्टी भी हो, गाड़ी भी हो, सब कुछ हो। डेटा के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ लॉन्डो की नौकरी नहीं लग रही 30 की उम्र में जाके भी। अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं सीवी का फ़ॉन्ट कौन-सा बदलें। प्रॉपर्टी तो आप छोड़ें, प्रॉपर्टी के अंदर कितना किस-किस का कैसा-कैसा पैसा लगा हुआ है, कैसे-कैसे लगाया हुआ है लोगों ने पैसा और क्या मार्केट की सिचुएशन है, वो तो और अलग है चीज़। एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल की हो गई है, वो ये सोच रहा है कि जितना उसने पूरी ज़िंदगी में कमाया, कोई 21 साल का लड़का कमा के दे दे। तो ये लालच है। ये मैं इसको कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता, ये बहुत बड़े लेवल की बेवकूफ़ी, लालच और एक अंधपना है। इस लेवल के ये ब्लाइंडेड हैं बाय मनी एंड बाय कंज्यूमरिज़्म, ये जो बड़ी-बड़ी बातें संस्कारों की करते हैं, इनसे बड़ा कोई मैं क्या बोलूँ बेवकूफ़ कोई नहीं है। इनका आप सोचिए रिपरकशन कितना बड़े लेवल पे निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितने डिल्यूज़नल वाले जितने भी हैं ये बूमर्स, अगर इतनी बड़ी-बड़ी इनकी एक्सपेक्टेशंस है और उन एक्सपेक्टेशंस की पे नहीं कोई उतर पाया और उसकी वज़ह से डिले जा रहा है मैरिज में भी और आगे होता है और मैं यहाँ पर इंडिविजुअल हिसाब से बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना की तरह बात कर रहा हूँ, कि पूरे समाज में अगर ये चीज़ फैल जाती है, तो उसके बाद लेट आ गया, लेटनेस हो गई, टीएफआर डिक्लाइन हो गया, पॉपुलेशन डिक्लाइन उस पे आगे जाएगा। देन जस्ट थिंक कि ये जो सो कॉल्ड धर्म बचाने की बात करते हैं या फिर ये जो रिलिजन को बचाने की बात करते हैं, उसके तो आपने बेसिक यूनिट जो होती है फैमिली स्ट्रक्चर, उस पर ही आपने खुद ही वार कर दिया इनडायरेक्ट सेंस में। विद योर ओन एक्सपेक्टेशंस, विद योर ओन ग्रीड, विद योर ओन लालच। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। वो ठंडे दिमाग से कोई नहीं सोच रहा। आप अगर देखा जाए ना, हमारे पेरेंट्स ने या इस जमाने के भी जो हैं, कितने बाद में लोग घर बनाते हैं और अभी इतनी जल्दी अभी नहीं पता है लोगों को कि कहाँ उन्हें सेटल होना है। तो वो अगर जमीन से घर बना देंगे या वो फ्लैट लेके रख रहे हैं, उन्हें नहीं है, अभी नहीं हो रहा है इतना। हर एक का सेविंग्स करने का तरीका अलग होता है। ये सिर्फ बिजनेस वालों का है कि वो अपने पापा के सपोर्ट से कर सकते हैं चीजें, ठीक है। बट द थिंग इज ना, हर जो लड़की है, हर तो नहीं बोलूंगा बट मेजोरिटी ऑफ देम, जब इतने सालों आप टीवी मूवीज और वो सारी चीजें देखेंगे तो सबका पैमाना ही वो बन चुका है, वो सफेद घोड़े पर आने वाला राजकुमार। तो उनको कोई और नजर दिखता ही नहीं है, उनके लिए सब वो बैकग्राउंड डांसर या वो बस परछाई बन के रह गए, शैडो पीपल। क्योंकि उन्होंने टीवी में ही देखा है कि जी कोट पैंट में पहन के एक बंदा आता है सूट बूट में, वो हर बार मीटिंग में बैठा रहता है और बस घर के फड्डे जो है ठीक करता रहता है। तो जब वो आप इतने सालों से देखेंगे, जब वी मेट जैसी जो फ़िल्में उन्होंने एक दिमाग में डाल दी कि जी हमारा वो ऐसा बंदा आएगा, हर दूसरा बंदा तो इनका सीईओ ही निकलेगा। जैसे सारे ये सीईओ भी 21 की उम्र में सारे सीईओ ही बन रहे हैं। तो जब आप इस लेवल की चीज़ें रखते हैं ना, तो डिल्यूज़न अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। रियलिटी में फिर कोप नहीं कर पाते और कोप हो सकता है इंडिविजुअल ना भी कर पाए, बट उसके परिवार वालों का भी कुछ ज़िम्मेदारी थी जो कि उन्होंने तो निभाई नहीं, उल्टा उसको और खराब कर दिया। देन दे वंडर व्हाई कि जी हमारे वाले तो जी हमारी जनरेशन के लोग बड़े ऐसे हैं। अच्छा, तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। क्योंकि उनके फादर का बिजनेस है तो वो खरीद रहे हैं, उनके पास है अता हुँ। पैसा। तुम सर्विस वाले से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज सो अनरियलिस्टिक कि तुम्हें अपनी लड़की ब्यानी है तो तुम इतना कि सब कुछ हो लड़के के पास एट द एज ऑफ 27, 25, 26, 27। नहीं भाई। Because the thing is, marriage is no longer a partnership kind of a thing और वो आदमी के पास जेब से पैसा निकालने वाला या उसका एक तरीके का ह्यूमिलिएशन रिचुअल बन के रह चुका है। आपको अगर इसका बहुत ही छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देखना है तो जूता चुराई की जो रस्म होती है, उसमें आप देख लें जाके। किस लेवल का ह्यूमिलिएशन होता है इन लड़कों के साथ, एक से बढ़कर एक लड़का आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी बड़े-बड़े कॉलेजों से पढ़े हुए जो इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने वाले लड़के हैं, उनकी 2 मिनट में ह्यूमिलिएशन कर दी जाती है कि अरे नहीं 5 लाख तो दो, कम से कम 5 लाख निकालो, 5 लाख निकालो, 5000 क्यों दे रहे हो, 50,000 दो। ऐसे ही जब कोई सीन होता है ना दोस्तों, तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि मॉडर्न डे मैरेजेस आर जस्ट ह्यूमिलिएशन रिचुअल फॉर गाइज़ एंड सम ऑफ द गाइज़ दे आर स्टिल सो मच इंटू द ट्रैड मैस्कुलिनिटी पार्ट। उनके आँखों पे एक पट्टी ऐसी बंधी हुई है कि वो उतरने नहीं वाली और उनका गेम ही बजेगा बाद में और बज भी रहा है अभी भी। बी रियलिस्टिक। नहीं रहते कोई भी रियलिस्टिक। अब एक और ये वीडियो है, सबसे सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड मुझसे एक मदर ये आई थिंक एक और पॉडकास्ट है, इस पे 2 महिलाएं ही बात कर रही हैं और यू नो दिस इज लाइक व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव व्हेन वुमेन आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीस इश्यूज। और मतलब आदमी भी अपने इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब आदमी सिंपिंग कर रहा खूब दबा के, अपने इश्यूज के बारे में बात भी नहीं कर रहा। इनसे पहले जो हमने क्रिएटर को वाली जो वीडियो दिखाई, उसमें भी महिला बात कर रही है आदमी के इश्यूज के बारे में। द बूमर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, द गाइज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज काइंड ऑफ सैड। व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट? अगर आपको दिक्कत है तो भाई वोकल तो हो एटलीस्ट। लड़के ज्यादा डिमांड्स के साथ आ रहे हैं आपके पास रिश्तों के मामले में या लड़की वालों की ज्यादा डिमांड? देखिए, लड़की वालों के दिमाग बिल्कुल भी जमीन पर नहीं है। लड़की वाले जिस तरह रिश्ते टुकरा रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि
कुछ अरसे में लड़कियां आपको बूढ़ी नजर आएंगी। क्या डिमांड्स है जरा बताइए तो। सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड। मुझसे एक मदर कह रही है 25 साल का लड़का हो और वेल सेटल्ड हो। मैंने उनसे सवाल उसकी मदर से पूछो, आपने कोई एक मतलब ये ज्यादातर ये जो इस तरीके की मदर्स हैं होती है ना कि जी ये हो इतनी ये तो हसरतें लगाती हैं, उन्होंने एक दिन भी ऑफिस में ढंग से निभाया नहीं होगा, 1 साल भी उन्होंने ऑफिस में कभी काम नहीं करा होगा, जो ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि असल में कितना हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू मेक मनी। किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वेल सेटल्ड डिमांड रखने में कम से कम क्यों गलत है लड़की? नहीं, क्यों गलत की बात नहीं है, क्योंकि आप 25 साल का लड़का भी तो मांग रही है ना आप मुझसे। और बात ये है कि आप ये देखिए, जब आप खुद उस घर में जाएंगी ना, आपके नसीब से देखें, आप अपने हस्बैंड को मोटिवेट करें। औरत का बड़ा किरदार अल्लाह ताला ने रखा है। अगर औरत उस ट्रैक से हट जाएगी ना, तो फिर तो समझ ले तबाही है। और वो नजर आ रही है सोसाइटी में, अनाथ करना, सब्र करना, छोटी छोटी। यार कोई सब्र धैर्य की जो बातें होती हैं, या मतलब मेरे को तो बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल इवेंट ही होगी कोई ऐसी कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति देखने को मिले, कोई ऐसा परिवार देखने को मिले जहाँ आदमी की नौकरी छूट गई और महिला जो है उसका हाथ बटा रही है, उसकी मदद कर रही है और वो फैमिली फिर आगे तक सर्वाइव करी, जैसे पहले के जमाने में होता था। अभी के फिलहाल के लिए तो भाई इट्स नो लॉन्गर देयर। मतलब सोचने में भी ऐसा लगता है, अरे भाई ये तो सपना ही तो है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे कोई चीज़ आएँगी, द मोमेंट इट विल हैपन, दे विल बी लाइक कि ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। कोई भी एक एक आप कह सकते हैं पार्टनरशिप है, जॉइंट पार्टनरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है, एक एफर्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सब इंसान अपने बारे में सोच रहा है, कोई फैमिली यूनिट के बारे में नहीं सोच रहा है। दैट इज़ द केस। और जो इन्होंने बोला भी कि 25 साल का लड़का भी चाहिए उनको, प्रॉपर्टी, गाड़ी-वाड़ी भी चाहिए। देखो क्या हो रहा है मैरिज मार्केट में, आपको बताऊं, जो बीटा बक्सर्स भी बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग दोज ऑफ देम आर बिकमिंग बीटा बक्सर्स, जिनके माता पिता के पास खूब पैसा है या उनका कोई और बड़ा बिजनेस या कुछ काम है, जो उनके पास गाड़ी वगैरह कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा है, उसके बेसिस पे जो है वो उस पूरे एसेट को लड़के के एसेट में ट्रांसलेट करके दिखा देते कि देखो ये है। दैट इज द केस। एक एवरेज लड़के के पास जो बेचारा मेट्रो में धक्के खा रहा है, जो बसों में धक्के खा रहा है, जो रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में धक्के खा रहा है, उसकी लाइफ ऐसी नहीं है एवरेज बंदे की जो 25 साल का है। और पार्टनरशिप वाला जो पूरा पार्ट है वो दूसरे एंड से नहीं निकल कर आ रहा है। ये लड़कों को समझने वाली बात है, अब नहीं तो कब समझोगे? और ये जो बात होती है ना कि जी 25 साल में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो भाई ये तो फिर ऐसा पेड़ आप मांग रहे हो जिसपे केला, सेब, संतरे सब एक साथ लटके। ऐसा नहीं हो सकता। और जो होता भी है तो फिर वो आर्टिफिशियल पेड़ होता है, रियल नहीं होता। चीजों पे अगर कुछ भी शौहर आपके लिए कर रहा है, आप थैंकफुल नहीं होंगे ना, तो फिर ये रिश्ता खराब ही होना है। हमें तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो हस्बैंड तो फिर समझने के मजाजी खुदा कहा जाता है कि अगर अल्लाह ताला सजदा जायज करता तो हस्बैंड को करता। तो उस बेचारी की कोई औकात नहीं है कि उसको आप बीवी उसको पागल किए दे रही है कि फलाना ब्रांड और ये और वो। भाई ऐसा नहीं होता है। जिंदगी फिल्मों, ड्रामों और जो कहानियां हमारे हमने जो परियों की कहानियां, दास्तानें सुनी, उनसे टोटली डिफरेंट है। हाँ, टोटली। और आप ये भी तो सोचें कि ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, बट आप ये भी तो सोचो कि जो आपकी बेटी है, ठीक है, वो जब कमा के घर पे लाती है, वो भी तो थकी हुई होती है, वो भी तो मेहनत करके ला रही है। तो ऐसे किसी का बेटा भी ला रहा है, आपको अपना तो दिख नहीं रहा, दूसरे का दिख रहा है कि ये दूसरे वाला कमाए खूब दबा के। भाई ऐसा नहीं होता, इंसान इंसान ही है। अगर आप इतने ज़्यादा डिल्लूलू में रहते हैं, इतने ज़्यादा लालची हैं, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल अलग है। जब एक बंदा बाहर निकलता है ना कमाने का, आज कराची में स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जब वो बंदा घर वापस आ जाता है तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसकी जिंदगी से सब कुछ है हमारा। मगर औरतें नहीं समझ रही इस चीज को कि कितनी बड़ी छांव है। मेरी नानी कहती थी, शौहर बिस्तर में भी पड़ा हो ना, औरत का सबसे बड़ा सहारा होता है। भाई वो सारे वारी वाली बात सारी जा चुकी है ना। मतलब मैंने कहीं पे एक और एनालॉजी सुनी थी, ये इन्होंने एक एनालॉजी दी। वो एनालॉजी ये थी कि स्पेशली द मैन ऑफ द हाउस जिसको बोला जाता है, या जो घर का बड़ा बेटा कह लीजिए, पापा जी कह लीजिए, कोई भी, भले ही वो कमा ना रहे हों या वो किसी बुरे समय से गुजर रहे हों, बट बहुत फर्क रहता है उसका घर पे। और ये इसके ऊपर आई डोंट वांट टू यूज एनी सोशियोलॉजिकल एनालॉजी ऐसा कुछ, बट बहुत फ़र्क रहता है। इंसान जब चला जाता है ना तब पता चलता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब बहुत गर्मी रहती है, 45 की गर्मी है और आपने एसी चला रखा है और आप बार-बार उसे चलाए रखते हैं, तो आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता भी नहीं कि गर्मी पड़ी हुई है, क्योंकि एसी आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है, साइड में बैकग्राउंड में चलता रहता है। बट अगर वही एसी बंद हो जाए ना, एक दिन भी छोड़ो, 1-2 घंटे भी बंद हो जाए, तब नानी याद आ जाएगी सबको। वही वाला हाल है। जो धैर्य, एक पार्टनरशिप वाली या एक जो कहते हैं ना मैच्योरिटी वाली जो थिंकिंग थी, वो भाई जा चुकी है। वो नहीं है भाई अब। आज ये और है भी तो बहुत कम लोगों में, है भी तो बहुत कम परिवारों में, और बहुत कम लाइक कितनी लड़कियां जो हैं उस तरीके की मानसिकता को और उस सोच को रखती हैं कि भाई फैमिली यूनिट और वो सारी चीजें भी होती हैं।
क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलता वो रखती हैं नहीं रखती हैं, मैं ये बोलता हूँ अगर रखती तो फिर इतने सारे केसेस आते निकल कर, क्या ये सोचने वाली बात है। सहारा औरतें तलाश ही नहीं करना चाहती क्योंकि वो सिर्फ पैसा देख रही हैं। अब वो पैसा जैसे भी कमा रहा हो, हराम हलाल का तो मसला ही नहीं है। नहीं, फिर ये लड़के और ये जो आदमी हैं फिर ये क्या करते हैं? फिर ये कुछ आप देखते हो कि शादीशुदा लड़का है, आदमी है, उसके बाद भी जी स्कैम करते हुए पाए गए और उसके बाद अखबार में नाम आ गया। क्यों आ रहा है वो? क्यों पैसे के ऊपर ये अब इतने पागल हो चुके हैं, ये कीड़ों-मकोड़ों की तरह पैसा, पैसा, पैसा जैसे ज़ॉम्बी देखता है आदमी को तो उसपे झपट्टा मारता है, वही हाल हो चुका है। पैसा क्यों? क्यों? क्योंकि उस बेचारे की पूरी आइडेंटिटी ही इस पे डाल दी है कि अगर उसने नहीं कमाया तो भैया उसका गेम ओवर है। ये तो उसका केस कर दिया इन्होंने। बस पैसा होना चाहिए उसके पास, उसको हाँ। बैठने की तमीज नहीं हो, उसको बात करने की तमीज नहीं हो, बस उसके पास पैसा होना चाहिए। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं दोनों ही क्रिएटर्स ने इस पे अपने-अपने व्यू पॉइंट्स रखे। बट एक बात तो पक्की है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनियल ऐप्स भी हैं जहाँ लड़के की फ़ोटो से पहले उसका जो है बैंक बैलेंस और उसका एलपीए पूछा जाता है, सैलरी पैकेज पूछा जाता है। और कुछ तो इतने बढ़िया लेवल वाले ऐप्स और ये प्लेटफ़ॉर्म बन चुके हैं, जहाँ पर सिबिल स्कोर तक की बात करी जाती है, कि वो लड़के का सैलरी नहीं पूछ रहे, सिबिल स्कोर भी पूछ रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि एड्रेस करना चाहता हूँ टू देयर फ्यूचर पार्टनर्स कि आपको एक आदमी से शादी करनी है, एक जीवित इंसान से शादी करनी है, लिविंग बीइंग से शादी करनी है या एक एटीएम मशीन जो नोट छाप के देता है, उससे करनी है शादी। क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा क्योंकि जब देखिए जब ज़िंदगी में ऊपर-नीचे वाला समय आता है, उतार-चढ़ाव आते हैं, तब हर चीज़ आई अंडरस्टैंड कि पैसे का इम्पोर्टेंस है, बट उससे ज़्यादा भी होता है व्यक्ति का, उसका कैरेक्टर वो कौन है, कैसा है। हर चीज़ को अगर आप पैसे पे नाप देंगे तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ फिर ऐसी ही रहेगी, रोते रहो भाई, ठीक है? तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा फिर रोते रहो। ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, ये वो ये रहो भाई। पैसा भी तो ज़्यादा कमा रहा है तो ले लो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी। ये पैसा दे रहा है टॉक्सिसिटी लो, फिर ज़हरीलापना लो। खैर हम तो क्या ही कह सकते हैं भाई, लोग हैं, अपनी ओपिनियन है, जिसको जो करना है करे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का बाज़ार जो लगा हुआ है उसको मैं बस ये बोलूँगा लड़कों को, एक सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई भी बाज़ार लगता है तो वहाँ सप्लाई और डिमांड चलती है। कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर सेट करी जा रही हैं तो उनको मीट ही मत करो, सिंपल। और अगर वो आप अगर मीट कर भी रहे हो तो उनके सामने भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख दीजिए कि वो मीट ना कर पाएँ। एक टाइम ऐसा आता है कि सप्लाई डिमांड अपने आप ही काम डाउन हो जाती है। जिनके जितने बड़े-बड़े मुँह खुलते हैं कि जी ऐसा हो, वैसा हो 10 फ्लैट हों, 4 गाड़ियाँ हों, ये हो, वो सब अपने आप ठंडा हो जाता है। बट डिसरप्शन अगर आप नहीं लाएँगे और स्कार्सिटी में रहेंगे और सिम्पिंग करते रहेंगे टू द पॉइंट वेयर यू कैन इवन व्हिच कैन बी इवन फेटल, तो भैया आपकी फेट और आपका फेटल होने को भगवान ही बचा सकता है बस। इसी मैसेज के साथ ये बोलूँगा, दिस वीडियो वाज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजिकल फेनोमेना एज़ पर द मेटा मॉडर्न वर्ल्ड इन व्हिच वी आर लिविंग इन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और आई बटन ज़रूर दबा देना धड़ाधड़ जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भगवान आपको खुश रखे। टिंग टोंग, टाटा बाय बाय।